गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस यूनिट का ये लास्ट है। भारतीय विचारक जो हमारे लास्ट भारतीय विचारक हैं जी कृष्णमूर्ति, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट यूनिट बची है जो कि पाश्चात्य विचारक हैं, उसके बाद पेपर 1 ख़त्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृष्णमूर्ति का जो जन्म था वो 11 मई 1895 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, ठीक है। जब मतलब इनका जन्म हुआ था तो भारत गुलाम था, तो उस टाइम पीरियड में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास, बम्बई और बंगाल, ठीक है। तो उसमें से एक मद्रास में इनका जन्म हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिताजी जिद्दू नारायणा थे और माता संजीवा महिमा थी, ठीक है, संजीवा महिमा, ठीक है। 1911 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अच्छा पहले तो ये बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1911 में थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, और इसका मेन जो काम था वो था कि आने वाले भविष्य में जो शिक्षकों को तैयार करना, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे इस संस्था के, वो बने थे जी कृष्णमूर्ति, ठीक है। अब बात करें दार्शनिक विचार के इनके, तो इनके दार्शनिक विचार बड़े अटपटे थे। एक सत्य तो यही था कि भाई इंसान को सत्य बोलना चाहिए, स्वतंत्रता और मुक्ति और सत्ता, यहाँ सत्ता से मतलब रियलिटी था। देखिए, स्वतंत्रता और मुक्ति में इन्होंने कुछ बताया था कि विषय हो और विषयी दोनों के बंधनों से मुक्त स्वतंत्रता है, मतलब जो भी विषय और विषयी से के बंधनों से मुक्त हो जाए उसी को उन्होंने स्वतंत्रता माना है, ठीक है। रियलिटी को क्या है कि रियलिटी जो है चरम रियलिटी, मतलब वास्तविक रियलिटी जो है वो संबंधों से परे है, ठीक है, जो वास्तविक रियलिटी है, या ठीक है। उसके बाद जगत की वस्तु, मतलब उन्होंने बोला कि जो इस जगत में जो वस्तुएं हैं वो संबंधों से घिरी हुई हैं, तो लेकिन जो रियलिटी है, वास्तविक रियलिटी है या चरम सत्ता है, वो संबंधों से परे है, ये बात इन्होंने कही, ठीक है। चलिए अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक अधिगम की कला है, ठीक है, जो न केवल पुस्तक वरन जीवन की पूर्ण गतिविधियों से प्राप्त किया जाता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो नॉलेज है वो पुस्तक तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा मानव जो भी गतिविधियां करता है अपने संपूर्ण जीवन में, उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है। और इन्होंने शिक्षा के बारे में ये भी कहा है कि बच्चे को ठूस के सिखाना नहीं चाहिए और मात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा नहीं है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक दृष्टिकोण का विकास, धार्मिक भावना का विकास, संपूर्ण मानव का विकास। वैश्विक दृष्टिकोण से मतलब उनका वही है कि विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, तो इसकी भावना जो है जागना, उससे ही रिलेटेड है ये, ठीक है। शिक्षण विधि की बात करें तो अवलोकन विधि, अवलोकन मतलब मूल्यांकन, मतलब क्या बताएं, इवैल्यूएशन है ना, मतलब निरीक्षण परीक्षण, सीधी सी बात है कि बच्चे को जांचना परखना, यहाँ ये सही है कि बच्चे को जांचना परखना कि उसने क्या सीखा क्या नहीं, ये ज़रूरी होता है। श्रवण विधि मतलब सुनना, और मनन विधि मनन करना, मतलब अंदरी मन में उस चीज़ को याद करना, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। अनुशासन की बात करें अभी तक सारे पढ़ लिए, उसमें से मात्र ये ही एक ऐसे हैं जो परंपरागत सिद्धांतों को स्वीकारते हैं, मतलब पुराने ज़माने में जिस टाइम पीरियड में मतलब जैसा अनुशासन हुआ करता था उसी को स्वीकारते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कहते हैं कि नया कोई बताओ, मारना मारो।
बस सिखा दो, है ना। शिक्षक के बारे में ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्ति जहाँ से सीखता है, जो भी अनुभव करता है, जैसे भी सीखता है, वास्तविक शिक्षक वही है। ठीक है। आप पंचर मतलब आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप पंचर जोड़ना सीख रहे हो, तो वो भी आपके लिए एज अ टीचर ही हुआ। ठीक है। या फिर कोई भी काम करना आप नया नया सीख रहे हो, है ना, तो मतलब नया नया क्या सीख रहे हो, मतलब कोई चीज़ें देख रहे हो, उससे अनुभव ही प्राप्त हो रहा है ना, तो वो कोई भी इंसान हो तो वो आपके लिए एज अ टीचर ही है। ठीक है। और विद्यालय की बात करें तो विद्यालय एज़ यूजुअल जैसे सभी ने बोला है कि सुंदर शांत वातावरण में हो, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जो आनंददायक हो, है आनंददायक। ठीक है। अच्छा, ये बताना भूल गए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी, और कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की इन दोनों की मतलब इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है। फिर उसी सोसाइटी के मतलब ज़रिए जो है 1911 में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, जो कि टीचरों को तैयार करने के लिए, विश्व स्तर पर टीचरों को तैयार करने के लिए जो है ये संस्था खोली। ठीक है। तो ये यूनिट आपकी ख़त्म होती है भारतीय दार्शनिक या भारतीय विचारक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाश्चात्य विचारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करिए। ठीक है। अगर जैसे आज नहीं फिर मतलब जब भी आप देख रहे हैं तो कमेंट करते रहिए, तो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।